तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लास? What? Classes? छोटे क्लासेस। और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। कैसे हो सकता है? भिड़े, क्या ये सच है? अरे चाचा जी ये खोटे है। देखा देखा, अपना स्वार्थ साधने के लिए बेचारी एक मासूम भोली भाली बच्ची को इसने खोटे क्लासेस में डाल दिया। अपना स्वार्थ? अरे कौन सा स्वार्थ जेठालाल? नंबर 1 का स्वार्थ। मेरी बेटी पूरी स्कूल में नंबर 1 आनी चाहिए, ये स्वार्थ। ये स्वार्थ साधने के लिए तुमने बेचारी सोनू को खोटे क्लासेस में डाल दिया। तारक जेठाभाई को क्या हो गया है? जेठालाल? अरे जेठालाल ने टाक खट्टे। तू मुझे सिर्फ सबके सामने इतना बता कि तूने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है क्या? नहीं। खोटा है। देखा देखा, खुद निर्लज अपने मुंह से कबूल कर रहा है खोटे आहे। खोटे आहे मतलब हाँ, मैंने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है। जेठालाल है खोटे आए मतलब है झूठ आए, ये झूठ है। 100 बार चिल्ला चिल्ला के तुम सच को झूठ कहोगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा। एक मिनट, क्या बोला? सॉरी। सच तो सच ही रहेगा। हाँ, अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। सच तो आखिर सच ही रहेगा। अरे लेकिन सच क्या है? सच यही है बापूजी कि भिड़े झूठ बोल रहा है। देखो जेठालाल, तुम जो आत्माराम पर इल्जाम लगा रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? सबूत है, सबूत है मेरी आंखें, जिसके जरिए मैंने सोनू की फोटो खोटे क्लास के जहर खबर में देखी। सबूत है मेरी जबान, जिसके जरिए मैंने खोटे क्लास के मालिक प्रोफेसर V.R. खोटे से सवाल पूछा कि क्या यह सच है कि सोनू ने आपके खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरे कान, जिसके जरिए मैंने प्रोफेसर खोटे के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुना कि हाँ ये सच है कि सोनू ने हमारे खोटे क्लास में पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की है। सबूत है मेरा नाक, जिसके जरिए ये सब पता चलने के बाद मैंने बार बार अफसोस प्रकट किया ऐसे। और सबूत है भिड़े की जबान, जिसके जरिए उसने प्रोफेसर खोटे से बात की। मैंने कब बात की? याद करो वो पल जब रिजल्ट मिलने के बाद हम सोसाइटी कंपाउंड में आए और ढोल के ताल पे खुशी खुशी नाच रहे थे। उस वक्त तुम्हें प्रोफेसर खोटे का फोन आया था और तुम भी बड़ी खुशी के साथ उनके साथ बात कर रहे थे। हेलो, अरे खोटे साहब, आपके आशीर्वाद से मेरी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। थैंक यू, थैंक यू। याद आया? हाँ बोला खोटे से बोला। अरे आ गया रिजल्ट, सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। हाँ भाई, अरे नाच गाना हो रहा है भाई, और क्या। थैंक यू वेरी मच। आहो, अरे खोटे मतलब अपने रत्नागिरी का पड़ोसी खोटे। उसने मेरे बोला था कि हमारे कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाना ताकि हमारी बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए। उसको मैं थैंक यू बोल रहा था फोन पर। एक और झूठ। अरे बंद करो ये झूठी कहानियां भिड़े। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपए की चैलेंज ऐसे ही लगाता है?
बोलो बोलो। बोलो। भिड़े देखो, ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भिड़े एक बात बताओ, जेठालाल आखिर झूठ क्यों बोलेगा? जेठालाल कह रहा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और खोटे ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए देगा, तो मेरे ख्याल से अगर आग होगी तभी तो कुछ धुआं उठेगा ना भिड़े। सही बात है, वरना जेठा भाई इतना बड़ा इल्जाम थोड़े ही ऐसे ही लगाएंगे। और बीड़ू, और तुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली, अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। बराबर है पर ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये 1 मिनट पोपटलाल, इससे पहले कि तुम बोलो मैं खुद बोलता हूं कि आज का ये सम्मान समारोह यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है, यही कैंसिल होता है। अरे आत्मरा, अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस में, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। और कल सुबह मेरी बात सच निकली तो? अरे कैसा शक्य है? सच निकली तो? तो ठीक है, अगर सच निकली तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। माधवी, सोनू, चला। जेठिया, तेरी ये बात अगर गलत निकली ना तो अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात गलत नहीं है, मैं गया था खोटे क्लास में। क्या सोचा था और क्या हो गया? चलिए चलिए। ओए टप्पू, ये क्या हो गया? क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया, और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई, और हमारे बच्चे सिर्फ A+ से पास होकर रह गए। अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। अहो, क्या हुआ? माधवी, वो दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना?
क्या अभी कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेठा भाई ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया। पता नहीं ये छोटे क्लासेस के बैनर पे सोनू का फोटो कहां से आया, जो उसने देख लिया, मिल गया मौका उसे, लगा दिया मुझ पर इल्जाम। मैं अभी जाके सबको सच बता के आती हूँ। सोनू, कोई गरज नहीं है। पर बाबा सोनू, हम लोग जा रहे हैं कल खोटे क्लासेस में, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पापा, एक बात बताएंगे, क्या नारियल के पेड़ पर करेला उग सकता है? क्या बोल रही है दया? नारियल के पेड़ पे करेला कैसे उग सकता है? नहीं उग सकता ना, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई नारियल के पेड़ जैसे हैं। जैसे नारियल का पेड़ कई सारे कामों में काम आता है, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई एक साथ कितने सारे काम करते हैं। देखिए, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभालते हैं, फिर भिड़े बहन को अचार पापड़ की डिलीवरी करने में मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टप्पू के पापा, भिड़े भाई जो भी काम करते हैं सिद्धांत से करते हैं। तो जैसे नारियल के पेड़ पर करेला नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही भिड़े भाई हमें धोखा नहीं दे सकते। वो ऐसा कड़वा काम कर ही नहीं सकते टप्पू के पापा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से वो खोटे क्लास की जाहिर खबर में सोनू की फोटो देखी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल सुबह खोटे क्लास में जाते ही सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा चुपचाप। कैसे सो जाऊं? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। सोनू बेटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। दादाजी, हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है बेटा। दादाजी, दादाजी आपको क्या लगता है भिड़े अंकल ने सच में ऐसा किया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल मेरा जेठिया झूठा निकले। ऐसा क्यों दादाजी? पापा झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मुझे बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि जेठिया सच्चा हो तब भी झूठा निकले, वरना हमारी सोसाइटी की एकता टूट जाएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, लक्ष्मी की जरूरत जवानी के बाद पड़ती है, और सरस्वती की जरूरत बचपन से पड़ती है, क्योंकि उससे समाज बनता है। और अगर एक शिक्षक गलत हो तो पूरा समाज गलत हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा, धीरे धीरे नौकार मंत्र का जाप कर, नींद आ जाएगी। चल चल। हाँ दादाजी। सो जा। क्या बात है तारा, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, चलिए सोना नहीं है? भाई अंजलि, भिड़े के बारे में सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, क्या भिड़े सचमुच ऐसा कर सकता है कि सोनू को पढ़ाई में नंबर 1 बनाने के लिए किसी दूसरी क्लासेस में पढ़ने के लिए भेज दे? इन माय ओपिनियन जमाना कंपटीशन का है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो भी सकता है। पर दूसरी ओर मुझे लगता है कि भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे तारक। ओह, व्हाट एन ओपिनियन अंजलि।
व्हाट एन ओपिनियन, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसी राय सिर्फ बीवियां ही दे सकती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। तारक, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह आप सब मिलके खोटे क्लासेस जा ही रहे हैं ना, तब सब सच पता चल ही जाएगा। सच ये सच भी है ना अंजलि, बिल्कुल ब्लड टेस्ट की तरह होता है। जब आदमी ब्लड टेस्ट कराता है तो हर आदमी को जल्दी होती है ये पता करने की कि क्या है क्या है क्या है, और मन में प्रार्थना ये भी करता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। चलिए मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो कल, वरना सोसाइटी में दरार पड़ जाएगी। तारक, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। फिलहाल सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जल्दी सो जाइए, वरना सुबह उठने में तकलीफ आप ही को होगी। चलिए। और चलो और खोटे क्लास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। अरे भाई हम बैठ के क्या करेंगे, बाकी के लोग कहाँ? और सबसे मेन भीड़ है, वही नहीं है अभी तक। अरे उसने तो कल 8:30 बजे बोला था और मैं तो सुबह 4 बजे का उठ गया। 4 बजे? सॉरी, इतना जल्दी क्यों उठा तू? और जैसे गाड़ी के इंजन में कचरा फंस जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में कचरा फंस जाए तो मेरा दिमाग भी चलता नहीं है। इसलिए जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता और मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ वरी, सुबह 4 बजे से जाग रहा है और बार बार मुझे पूछता रहा कि ओए रोशन, भिड़े ने ऐसा क्यों किया? अबे मने सो मालूम। कल इसी टेंशन में हमारा फ्रिज भी खाली हो गया। क्या फ्रिज खाली हो गया? मतलब वो टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी ना, तो हंस, गोली और मैं बारी बारी फ्रिज में से कुछ ना कुछ खा रहे थे। सॉरी आई एम लेट। चलो भाई चलो। भिड़े कहाँ है? अरे उसी का तो वेट कर रहे हैं। लो जरा भाई आगे। सब लोग आगे चलो भाई, चलो जल्दी से खोटे क्लास चलते और ये टेंशन खत्म करते। चाचा जी अभी जा नहीं सकते। क्यों? बारिश की वजह से? अरे भाई बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ना। नहीं नहीं, बरसात हो रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भिड़े अभी तक नहीं आया है। ये अभी तक नहीं आया? वो तो टाइम का बड़ा पक्का है। बिल्ली मास्टर, ओ बिल्ली मास्टर, भिड़े कमाल है। माधवी बेटी सोनू कोई जवाब नहीं दे रहा। कमाल है। जेठिया जा जरा ऊपर जाके देख। जी बाबूजी। आया मेहता साहब। हाँ, एक मिनट मैं भी चलता हूँ। और मैं भी चलता हूँ। तो हाथी भाई हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलिए हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है। अब्दुल, ये चादर संभाल। हाँ अभी भाई भिड़े, अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? साहब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या यही कि बीड़ू घर में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया? हम सबको? भिड़े ने तुमको क्या धोखा दिया? मेरा मतलब है आप सबको। तारक और मेहता साहब को भी हाथ मारा, हमने क्या धोखा दिया? हाँ, मेरा मतलब है सोडी और जेठालाल को। और हाथी भाई, उनका गोली तो भिड़े के पास ट्यूशन पढ़ने आता है ना। हाँ, घर पे ताला, कहीं भिड़े जेठालाल, सोडी और हाथी भाई को धोखा देके भाग तो नहीं गया? नहीं, भिड़े ऐसा तो नहीं कर सकता। तो सुबह सुबह घर पे ताला मार के कहाँ गया? तो अब चलो खोटे क्लासेस। बाबड़ लाल, अब खोटे क्लासेस जाकर क्या फायदा? हाथ मारा हम तो है ही नहीं। तो अब चलो नीचे चल के सबको बताते हैं। चलो चलो। टप्पू, तेरे सोनू से बात हुई? नहीं यार गोली, भिड़े अंकल सोनू से बात करने नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। वाहेगुरु जी सब ठीक कर दे तो अच्छा है। क्या होगा आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बापूजी। हाँ, अरे जेठिया कहाँ भिड़े का? बापूजी भिड़े के घर पे तो ताला है, घर पे कोई नहीं है। क्या? भिड़े भाई, आपने क्या किया?
ऐसे क्यों चले गए? अपने जैसे पड़ोसी हमें कहाँ मिलेंगे? तेज, तो अगर उन्होंने कोई गलती की भी होती तो हम सब उन्हें माफ कर देते। एवन ने ऐसे जाने की जरूरत क्या थी? तो अरे अब अंदाजा मत लगाओ, कोई भिड़े को फोन लगाओ। अरे सब लोग क्यों फोन कर रहे हो? सब लोग एक साथ फोन लगाओगे तो किसी का नहीं लगेगा। अरे सबने फोन रख दिया। अरे कोई एक जन तो फोन लगाओ, जैसे फोन लगाना। पोपटलाल मैं लगा रहा हूँ। जीठा जी 1 मिनट फोन मत कीजिए। क्यों? आप जानते हैं भिड़े कहाँ है? हाँ। बबीता, तुमको मालूम था आज बार हम किधर है तो बताना चाहिए था। हम लोग कब से उसको ढूंढ रहे हैं। अरे अय्यर, लुक देयर। अरे भाई भिंडी मास्टर, घर पे ताला मारकर कहाँ चला गया था? इतनी देर में यहाँ कितने सवाल उठ गए पता है? हम लोग तो मंदिर गए थे चाचा जी। वो देखा पप्पू, और बीड़ू भागा नहीं है। और तू बोल रहा था बीड़ू भाग गया। पोपटलाल, सॉरी। अरे जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं भागूंगा क्यों? वो तो खोटे क्लास जाके मालूम पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो। हाँ चलो। भगवान करे भिड़े भाई सच निकले। भगवान करे आप सच निकले। दया भाभी, भगवान को जिसको जैसा निकलना चाहे ऐसा निकले। अभी यहाँ से निकले? हाँ चलिए चलिए पापा, हम भी साथ आएंगे हमारे सर को सपोर्ट करने। हाँ, हमारे सर कभी गलत नहीं हो सकते, हम भी साथ आएंगे। बच्चों, वहाँ तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग यहीं रहो। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ माधवी, सोनू, तुम लोग भी यहीं रहना। और चलो चलो आ जाओ। आइए ये भाई। अब बेटा आओ। संभाल के भाई। जरा बैठो। नहीं अय्यर, थैंक यू। बैठो बैठो, मैं ठीक। बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो छोड़ी। आ गए सब? हाँ चलो। हाँ। ये है खोटे क्लास और ये देखो। सोनू की फोटो। यार भाई, आपको सबूत चाहिए था ना? देख लिया, मिल गया सबूत। मेरे जेठालाल जो रात को बोल रहा था वो बात तो सच निकली। बिना आग के धुआं नहीं होता भाई। अब बताओ तुम्हें क्या बोलना है भिड़े? ओ बीड़ू, ओ ये तूने क्या किया यार? तू मेरे घर में आके मेरा टीवी तोड़ देता, फ्रिज तोड़ देता, वो तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। सही बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़, ये सही बात नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे ये सब करना पड़ा? जवाब देना पड़ेगा। फोटो वहां पे। अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। चक्कर के जाने पे एक साथ चींटियां टूट पड़ती है, वैसे क्या सब लोग भिड़े पे टूट पड़े हो? अरे उसे भी तो कुछ बोलने दो। बोल भिड़े, क्या है ये सब?
क्या बोलूं मैं चाचा जी, ये बैनर, ये फोटो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेठालाल सोनू इस क्लास में पढ़ी नहीं है तो उसका फोटो यहाँ पे आया कैसे? अरे भिड़े भाई, मुबारक हो। अरे आपकी बेटी तो पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये मेरा बेटा। नमस्ते। कब से जिद कर रहा था, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है। देख लिया बेटा, अब तो यकीन हो गया। अरे भिड़े सर तो खुद इस क्लासेस में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे ये सब झूठ है भाई साहब, अपनी बेटी को मैं खुद पढ़ाता हूँ। पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे चल बेटा। अरे सगळं काय चाललंय, सगळं कसं शक्य आहे? अंदर प्रोफेसर खोटे हैं ते आपल्याला सांगणार हे सगळं कसं शक्य झालंय। चलो चल रुको, ओ हमें प्रोफेसर खोटे से मिलना है। बिना अपॉइंटमेंट हमारे सर किसी से नहीं मिलते। आया, और हमारा मिलना जरूरी है। हमें सीरियस तरीके से अंदर जाने दे, हमें टेढ़े ढंग से भी जाना आता है। छोड़ी, एक मिनट मैं बात करता हूँ, सब हो जाएगा। भाई साहब जरा अंदर जाने दीजिए। तुम कौन? मैं पत्रकार पोपट लालू तूफान एक्सप्रेस से। अंदर नहीं जाने दिया तो दुनिया ला दूंगा। समझिए भाई। अरे भाई मैं कल भी आया था, कल तो आप नहीं थे, इधर कोई नहीं था। समझते नहीं, धक्का मार दिया मुझे, ऐसे को धक्का मारता है। एक मिनट। क्या हंगामा हो रहा है ये? हाँ भाई साहब, मैं कल आया था ना वो प्रोफेसर खोटे से मिलने। हाँ पहचान ना? अरे तुम्हारे जैसे तो दिन में 100 लोग आते हैं यहाँ, लेकिन इनके जैसे तो 100 साल में एक बार आते हैं। ये सब आपके साथ है? हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए ना भिड़े साहब। भिड़े साहब के गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। आइए अंदर आइए। भाई साहब आपका छाता। हाँ आइए। चलिए आइए बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मिस्टर खोटे से मिलना है, जरा उन्हें बुलाइए। हाँ ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी बुला के लाते। कमाल है नहीं, भिड़े का सॉलिड वर्ड है यहाँ पर। अभी तो हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इसे देखते ही अंदर भी बुला लिया, चाय कॉफी भी पूछ रहा है। ओ पोपटलाल, क्या बोल क्या रहे हो तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर। सॉरी। बहुत खर्चा किया है भाई, पूरा क्लास सेंट्रली एसी है। खर्चा तो करेंगे ना आतिफ भाई, फीस भी ऐसी वसूलते हैं बच्चों से। और जमाना भी तो आजकल दिखावे का है, लोग फ्रूट भी बेचते हैं तो ऊपर से कलर करके। फिर अंदर चाहे कुछ हो या ना हो। लेकिन बापूजी ये लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है, तभी तो सब टीचर लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जेठालाल समझ रहा हूँ मैं, तुम मुझे ताना मार रहे हो, लेकिन अभी सच पता चल जाएगा। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो कुणाला सांगू नका। अरे भिड़े, तुम जब भी आते हो ना बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती ताजी हो जाती है। क्या दोस्त? ओ भाई, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। अरे कमाल है दोस्त, माय फ्रेंड, ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई गड़बड़ है? अरे गड़बड़ मतलब बहुत गड़बड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसको पूछ के आपने मेरी बेटी सोनू का फोटो आपके बैनर पे लगाया? आपको पता है मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो गए, मुझे चीटर समझ रहे हैं। एक मिनट, अंदर आओ, केबिन में बैठ के बात करते हैं। आओ दोस्त। नहीं, अंदर बिंदर कुछ नहीं, जो कुछ भी है यहाँ पे पहले इन सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू आपके क्लास में नहीं पढ़ी है। अरे ऐसी क्यों बात करते हो? तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है, इसलिए तो फोटो लगाया है। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं चाचा जी, अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे मैं और झूठ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ झूठ बोलना पाप है। और यहाँ क्या, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे ये जानते हुए भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ सामने है क्या आपको? अरे कुछ नहीं, बैठिए।
अरे बैठ जाओ, ना सांगू नका। अरे भाई यहाँ सबके सामने तमाशा करके क्या फायदा है, केबिन में जाके बात करना। नहीं नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू यहाँ पे नहीं पढ़ी है। कौन कहता है यहाँ नहीं पढ़ी है? हा? अरे मैं खुद उसका बाप बोल रहा है। सोनू हमारे ही क्लास में पढ़ी है, कुणाला सांगू नका, मेरे पास उसका प्रूफ है। कसं शक्य है? क्या 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 प्रूफ है? सब दिखाता हूँ, आओ केबिन में। चल चल चल, चल। एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है ना, इनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़े ना। अरे लेकिन भिड़े भाई तू सच्चा है ना? हाँ 100%। तो फिर अंदर जाने से क्यों नहीं डरता है? अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। चला आओ आओ भिड़े दोस्त, आओ बैठ। नहीं मैं ठीक। नहीं बैठिए, इट्स ओके। बैठिए भिड़े भाई, बैठिए। आप भी क्या, अरे शांति से बैठकर बात करते हैं ना। तो पहले ये बताओ आप क्या लोगे, चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो पानी तो लीजिए, पानी लाओ भाई। सर पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। मुझे सिर्फ प्रूफ देखना है। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। कुणाला सांगू नका। अरे काय सांगू नका, यही बात बाहर सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं मेरी क्या हालत हुई है? सोसाइटी वाले समझते हैं कि मैं बच्चों में भेदभाव करता हूँ। अपनी बेटी को टॉप देने के चक्कर में मैं दूसरे बच्चों को आगे नहीं आने देता। मैं आपकी बात समझता हूँ, धीरे बोलिए, अटैक आ जाएगा। जरा तुम्हें जो भी तकलीफ हुई इसकी गलती है। मतलब मेरी बेटी का फोटो इसने छापा है? अरे एक मिनट, एक मिनट। मेरे आदमी को मैं डांटूंगा। अरे भाई, इसने फोटो नहीं छापी है, फोटो मैंने छापी है। इसकी गलती ये है, मैंने इसे कहा था भाई जिस बच्चे की भी फोटो छापो उसके घर वालों से मिलके उसको पैसा दे दो। क्या है, हमें तुम्हारी बेटी के फोटो से फायदा होता है तो तुम्हें भी फायदा होना चाहिए ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बिना परमिशन के आप किसी का भी फोटो छाप सकते हैं? अरे नहीं नहीं, किसी की भी फोटो नहीं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कुणाला सांगू नका, हम सिर्फ स्कॉलर बच्चों की फोटो लगाते हैं। क्या है, इन बच्चों की फोटो से हमारे क्लासेस का नाम होता है, पेरेंट्स मुंह मांगी रकम देने तैयार हो जाते हैं। दिस इज बिजनेस, कुणाला सांगू नका। बिझनेस? अरे शिक्षणाचा धंदा करून ठेवला तुम्ही लोकांनी, ये गलत है, गलत। खोटे क्लासेस में जो गलत होता है वही सही होता है। तू जाने दो, भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? आपकी वजह से मैं बदनाम हुआ हूं, मुझ पर कलंक लगा है। सबसे पहले आप बाहर जाकर सच्चाई बता दीजिए और मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। अरे क्या बोलते हो? ऐसा करूंगा तो मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे। चलो सांगू ना का, मैं क्या इतना बेवकूफ हूं? चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपया दे देते। काय निर्लज्ज मानुस है। देखिए मैं बिकाऊ नहीं हूं, आप जानते हैं मैं भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक। मैं जानता हूं तुम टीचर हो, बच्चों को ट्यूशन देते हो। कितना कमा लेते हो? हाँ चलो मैं एक और ऑफर देता हूं, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारी इनकम। देखिए मैं जितना कमाता हूं ना उसमें मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप सबसे पहले आपके सारे बैनर्स में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। नहीं निकाला तो? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप सबसे पहले आपके सारे बैनर्स में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। नहीं निकाला तो? तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ, लेके आओ पुलिस को।
पुलिस आएगी यहाँ तो जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। फिर क्या कर लोगे तुम? मैं सबको खरीद सकता हूं। विश्वास राव खोटे, वी आर खोटे इज द बेस्ट। याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं। तुम्हारी बेटी सोनू को मैंने प्राइवेट कोचिंग दी है ये मैंने सबको बताया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारी बेटी हमारे क्लास में नहीं पढ़ी है? और हाँ, तुम मेरे साथ मिले हुए हो ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं। 50,000 का तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो बोलो। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले ये सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। देवा, ये खोटे तो बिल्कुल खोटा आदमी है। इसने तो मुझे और फंसा दिया। अब मैं गोकुलधाम वासियों को अपने बेगुनाह का सबूत कैसे दूं? मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले ये सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। चल निकलो। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ कैबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल, क्या हुआ? बोल भिड़े, क्या हुआ? कुछ बोल भिड़े। ये क्या बोलेगा? मैं बोलता हूं। कहता है सोनू का फोटो बैनर पे लगाने के लिए 2 लाख रुपया दे दो। और कहता है नहीं दिए तो बाहर आके सबको ये झूठ झूठ कह दूंगा कि मेरी बेटी इस क्लास में पढ़ी नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करी, हमारे क्लास में इतना पढ़ाया, कुणाला सांगू न कहा, लेकिन मैंने उसे पर्सनल कोचिंग दी और अब नंबर 1 आई तो ये सिला। मैं सबको खरीद सकता हूँ। याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या जमाना आ गया है, शिक्षक ऐसे होते हैं। कुणाला सांगू नका। फ्रेंड्स, भिड़े सर आ गए। ओ भाई साहब पैसे दो। अरे हाँ, सॉरी। कितना हुआ? 30 रुपया। अहो, काय झालं? माधवी, ये दुनिया झूठे और मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। इनके छक्के पंजे मेरे समझ के बाहर है माधवी। छक्के पंजे? अहो, आप पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या हुआ? हाँ भिड़े भाई, शांति से बताइए हुआ क्या? हाँ भिड़े भाई, बताइए ना। भाई सब कुछ शांति तो बोलिए। अरे क्या बताऊं मैं? मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए।
मैं अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाया। भिड़े भाई ये क्या कह रहे हैं आप? माधवी, मैं साबित नहीं कर पाया कि सोनू खोटे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आहो बाबा बताइए ना क्या हुआ? क्या बताऊं माधवी, जिठाल की बात बिल्कुल सच निकली। छोटे क्लास के बैनर पे वाकई सोनू का फोटो है। अरे असं कसं शक्य आहे पण? एग्जैक्टली मैं वहाँ पढ़ी ही नहीं हूँ। नाही तर काय? ये हम जानते हैं बेटा, लेकिन साबित नहीं कर सकते। उस खोटे क्लासेस के मालिक ने चालाकी की है। अपने क्लासेस का नाम बड़ा करने के लिए उसने सोनू के फोटो का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे कैसे इस्तेमाल किया? आपने उनको कहा नहीं कि हमारी सोनू का फोटो निकाल दो करके? अरे कहा माधवी, बिल्कुल कहा, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। माधवी वो शिक्षक नहीं, राक्षस है, राक्षस। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माधवी वो बहुत चालाक इंसान है। वो सबके सामने यही बोला था बार बार कि सोनू खोटे क्लासेस में ही पढ़ी है। फिर बाद में सिर्फ मुझे केबिन में लेके गया ताकि सच किसी को पता ना चले, और वहां जाके बोलता है, देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। ये लबाड़? ते कहीं नहीं, अगर ऐसा है तो हम लोग पुलिस में जाएंगे। अरे मैंने वही बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा। हाँ माँ? मक्का है, बोलता कि मैं पुलिस को भी खरीद सकता हूँ। अगो भाई, काय सांगताय काय? हो ना माधवी, वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। आता क्या है माधवी, बिना लाइट के रहना सीख लो, पानी का कम इस्तेमाल करना सीख लो, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना भी सीख लो। अहो बरे आहात ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माधवी, अभी शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे रहने के लिए, तो ऐसे रहना पड़ेगा ना। पर बाबा, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम शहर छोड़ के क्यों जाएं? लेकिन बेटा, लोग तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं ना। और एक बार मैं पैसे के बगैर रह सकता हूँ, इज्जत के बगैर नहीं। हेलो। क्या भिड़े भाई, आप तो सुमड़ी में कोमड़ी निकले। क्या मतलब? अरे बहुत ही चालाक निकले आप। हमने सोनू का फोटो देखा, हमरे बेटवा को आप पढ़ाओगे और आपकी सोनू खोटे क्लास में, ताकि नंबर 1 आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया भिड़े भाई। एक बात कान खोलकर सुनिए, अब से हमारा बेटवा आपके क्लास में नहीं पढ़ेगा, बस। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो। काय झालं? किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी का फोन था। उन्होंने वो खोटे क्लास का बैनर देख लिया। वो कह रहे थे कि अगले साल से उनका बेटा मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं लेगा। तुम देखना माधवी, ये पोस्टर अभी पूरा शहर देख लेगा और सब मुझे गाली देंगे। नहीं 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 माधवी, हम लोग अभी शहर में नहीं रहेंगे। हम लोग जल्द से जल्द गांव चले जाएंगे। और गांव में सबको पता चल गया तो कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जंगल में जाके रहेंगे। लेकिन बाबा, हम कहीं भी क्यों जाएं? हम सच्चे हैं। इसीलिए बेटा, वनवास हमेशा राम को मिलता है, रावण को नहीं। सुनो, बाबा के लिए जरा पानी लेके आ। अच्छा हुआ आप आ गए। वो बाद में, ये भिड़े का है। भिड़े भाई तो अपने घर चले गए। क्या हुआ? अच्छा, बता दो। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भिड़े। माधवी भाभी, हमें भिड़े से जरा
पर्सनल बात करनी है, आप जरा 1 मिनट। हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? दुश्मन न करे जो काम हमारे दोस्त ने किया है। सही बात है। भिड़े, तुमने हमारे साथ चीटिंग की क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। ओ बिड़ू, वो तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। तो फिर देर किस बात की है? डॉक्टर आती, अभिनंदन किया जाए जरा भिड़े साहब का। हार पहनाइए। नहीं नहीं, हाँ हाँ। अरे अरे ये पहनिए। शाबाश भिड़े साहब। पोपटलाल, आ जाओ। नहीं 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 पोपटलाल, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, नहीं नहीं ऐसा मत करो। लगाओ पोपटलाल। मैं सब चश्मे निकाल। नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं पोपटलाल प्लीज, ठीक से मुंह का अलग करो। नहीं नहीं पोपटलाल नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। काय झालं? अरे देवा, बहुत बुरा सपना था माधवी। थैंक यू बेटा। भिड़े, अहो वाह, और भिड़ू नीचे आ यार। अरे बाहर आओ भिड़े। और बेडू, और नीचे आ जा, और बहुत जरूरी बात करनी है। जेठालाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। अरे भिड़े, ऐसा मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो निर्दोष है। हा? ये तुम क्या बोल रहे हो जेठालाल? सही बात है। हाँ भिड़े, मजा मित्रा। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, जो बिना सोचा समझे मैंने तुम पे आरोप लगाया। क्या मतलब? मैं मतलब सब समझाता, तू नीचे आ पहले। आजा नीचे आजा। हाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या हुआ जेठा? क्या सबूत है? क्या सबूत है? अरे भिड़े तू सच्चा है, ये बात हम सबको पता चल गई है। कैसे? तेरी और प्रोफेसर खोटे के बीच में जो कैबिन के अंदर बात हुई ना, वो हम सबने सुन ली है। लेकिन कैसे सुन ली? आप सब लोग तो केबिन के बाहर थे ना? बताता हूँ। वो क्या हुआ, वो प्रोफेसर खोटे ने जब तुझे बोला ना कि मेरी कैबिन में सिर्फ तुम अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके ये मेरा मोबाइल तेरे कुर्ते के जेब में छोड़ दिया। अरे भाई भिड़े, तू सच्चा है ना? 100%। हाँ तो फिर तू डरता क्यों अंदर जाने से? जा। अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। ओहो टप्पू के पापा, आपकी बुद्धि को तो सच प्रणाम। थैंक यू। अरे लेकिन फिर निकाला कभी? जब भी तो कैबिन से बाहर आया तभी। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ कैबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। और फिर जब तू खोटे क्लास से यहाँ आने के लिए निकला तो हम सब ने मिलके रिकॉर्डिंग सुना। हाँ। और तभी हम सबको पता चल गया कि तू सच्चा है और वो खोटाड़ा है। हाँ। टप्पू के पापा, रिकॉर्डिंग में क्या है वो हम लोगों को भी सुनाइए ना। हाँ प्लीज। अरे हाँ, तुम लेडीज लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना। बराबर, हाँ सुनाता हूँ। माधवी भाभी आप भी सुनना। हाँ मुझे क्या है। बेटा तू भी सुनना।
अरे तेरी तो आवाज है इसमें, फिर भी सुन मजा आएगा। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पड़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। मतलब सांगो ना, चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं। वैसे भिड़े, तू निर्दोष है, उस बात का थोड़ा सा अंदाजा मुझे तभी आ गया था जब तुम लोग मंदिर से आए। तभी मुझे लगा ही था कि तेरे अंदर सच्चाई है, क्योंकि झूठा आदमी कभी भी भगवान के सामने नहीं जा सकता। जेठालाल, थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अगर आज तुम नहीं होते तो मैंने सोसाइटी क्या शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े, तू थैंक यू मत बोल भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। मैंने अपने भाव पे, मेरे दोस्त पे मैंने शक किया, आरोप लगाया। नहीं जेठालाल, अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अरे मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करूंगा। अरे तू मुझे पाप में डालेगा भाई, ऐसे मत कर भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं जेठालाल, मैं पहले दंडवत करूंगा। नहीं, थप्पड़ मार तू मुझे पहले। अरे नहीं, कोई दंडवत नहीं करेगा और कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। चलो अभी जल्दी से गले मिलो। खुश ना, अभी तो टेंशन चला गया। परमेश्वरा, सॉरी भाई भिड़े, सॉरी भाई, दिल से सॉरी बोलता हूँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे भाई। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। भगवान का लाख शुक्र है, हमारी एकता पर आंच नहीं आई। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी है? हमारे गोकुल धाम वासी सच्चे और नेक जो है। बजाओ तालियां, क्या बात है। खरे देवा, तुझे खूप उपकार है एक्चुअली। भिड़े भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और हम तुम्हें ही गुनहगार समझ रहे थे। ओ पापे, वो हमें माफ कर दे यार। अरे माफ कर दे पापे। रोशन कमल है, सोडी भाई माफी भी मांग रहे हैं और पापी भी बोल रहे हैं। अरे दया भाभी, पापी नहीं पापे। पंजाबी में दोस्त को प्यार से पापे बोलते हैं। बहुत सही कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने मेरे बाबा के माथे से इतना बड़ा कलंक हटा दिया। थैंक यू है जेठा भाई, खरच। हाँ पापा, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, ये भिड़े तुम लोगों का सर बाद में है, पहले मेरा दोस्त है। इस पे इल्जाम लगाने के बाद मुझे भी बहुत बेचैनी हो गई थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था। अब उस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? सॉरी। हाथी भाई आप भी। अभी हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक हो गई है। अभी एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ खोटे हैं। करेक्ट दया भाभी। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज झाड़ू लेके निकलते हैं और उस खोटे का दिमाग की साफ सफाई करते हैं। हाँ बरोबर है। नहीं दया भाभी, हम इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन पुलिस वाले तो कानून हाथ में ले सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। वो ले सकते। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमारे पास प्रूफ के तौर पे ये रिकॉर्डिंग भी है, तो इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग पुलिस को सुनाकर उस प्रोफेसर को सबक सिखा सकते हैं। वाह बबीता जी वाह। और जेठा भाई, आपने तो कमाल का काम किया है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम उस खोटे को ना दिन में तारे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जेठालाल, फिर से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। अरे भाई भिड़े, जो सच्चा होता है ना, उसको भगवान जरूर मदद करता है। वो बोलते हैं ना, उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। चलो अभी हम सब जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ चलो, कितने दिनों से पुलिस स्टेशन नहीं देखा है। अरे भाई, वो पुलिस स्टेशन है, म्यूजियम नहीं है गोली बेटा। हाथी भाई सही बात है बेटा। प्लीज अंकल, हम लोग का टाइम पास हो जाएगा। हाँ अरे बेटा, किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे बाद में। बेबी, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट।
लेकिन सोनू को साथ में लेना पड़ेगा। कंप्लेन लिखवाते वक्त उसका बयान बहुत जरूरी होगा। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सोनू तू पण चल बरोबर। ओके। अगर सोनू रहेगी तो मैं भी आऊंगा सोनू को सपोर्ट करने। अरे भाई हम लोग का पिक्चर देखने नहीं जा रहे बेटा। नहीं पापा मैं भी साथ आऊंगा। सोनू टप्पू सेना की मेंबर है। टप्पू सेना अपने मेंबर का हमेशा साथ देती है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। ठीक है बेटा चलो। अब ये मोबाइल रिकॉर्डिंग तो 100% प्रूफ है खोटिया। अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुणाला सांगू नका काय?